अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उस्मान अमानत बात कर रहा हूँ। WLFI, ठीक है, बहुत ज़्यादा डंप हुई है। आप देखो कि यार एक वो नहीं है अपना ट्रॉन का मालिक, क्या नाम है, जस्टिन सन है उसका नाम, और STX भी उसने ली। उसने कोई तकरीबन पता नहीं कितने मिलियन ऑफ डॉलर्स के WLFI लिए, और टीम ने ना उसके किए 20% अनलॉक। अब क्योंकि वो STX का भी मालिक था, WLFI वहाँ STX में भी लिस्ट हुई। उसने कहा यार मैंने तो अपनी रिकवरी करनी है ना, 80% जो मेरे अनलॉक है मैंने तो रिकवरी करूँ अपने। तो उसने क्या किया कि जो वहाँ के यूज़र थे ना उनको कहा कि आप डिपॉज़िट करो और 20% पर ईयर, मतलब ये कोई यील्ड होती है वो आप लेना। उसने जितने यूज़र के WLFI थे ना वो डंप कर दिया बाइनेंस पे जाके। ये प्राइस $25-26 थी, जहाँ से ये 18 पे आ गई, 16 पे आ गई। देन उसके बाद जब उसको पता चला उसकी ट्रम्प की टीम ने उसके वो फ्रीज़ कर दिया, एड्रेस फ्रीज़ कर दिया। तो अब रो रहा है वो ट्विटर पे, उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी हो सकता है। इस तरह मैनिपुलेशन होती है। अब देखो कि पाई की प्राइस 0.34 से 0.39 पे गई। अब आप में से किसी को नहीं पता होगा, उसने उनकी टीम ने 100 मिलियन पाई सेल कर दी है, दोबारा प्राइस नीचे आ गई। कितना धोखा है यार लोगों के साथ। सिर्फ धोखा यही नहीं होता कि टीम गई है और अपने रग पुल कर ली है चार्ट को या जो भी अपने कॉइन्स को और भागी है। ये फ्रॉड नहीं, फ्रॉड ये भी होता है कि आपके यूज़र बेस के पास कम कॉइन है और आपके पास सप्लाई ज़्यादा है और आप बेची जा रहे हो उसको नॉन स्टॉप। वरना यकीन करो अभी पाई की प्राइस $2-3 से अप होती और पहली 10वीं करेंसी में, पहली 5वीं में तो कहीं नहीं गई थी। लेकिन ये लालच होती है, इंसान की फितरत है। एथनी वालों ने क्या किया, इसी तरह की। तो ये सीन। अब ये कोशिश पूरी है इनकी कि ये प्राइस अब पंप हो, ठीक है ना। आपके सामने अभी 0.1869 पे है, ठीक है, 0.1869, और इसने ये पंप कर जाना है। अब देखें कि इसको अगर हम जूम इन करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 दफ़ा, तो ये 6ठी दफ़ा तो इसने क्रॉस करना ही करना है ना, कि कोई रोक सकता है इसको, ठीक है ना। 1 2